मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज तिलाड़िया गांव जो सीहोर जिले के अंतर्गत भैरंदा तहसील के अंतर्गत आता है, इस रोड का जो चौड़ीकरण किया गया है और जिस रास्ते से सीसी रोड का निर्माण चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ जगह ऐसी भी है जो निजी थी, पर ना तो ठेकेदार और ना ही राजस्व के अधिकारी और ना जनप्रतिनिधि उस किसान की बात को सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि जहाँ से ये रोड का निर्माण किया जा रहा है उसमें बहुत सी ऐसी पॉइंट है जहाँ किसानों की ज़मीन उस रोड पर आई हुई है, पर चूँकि किसान न्यायालय भी गए, किसान पुलिस के पास भी गए और किसानों ने सरपंच के माध्यम से भी इस जानकारी को राजस्व को दी, पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और ठेकेदार द्वारा निर्माण का कार्य अपनी गति पर है। इस समय मैं भैरंदा, कितनी दूर है यहाँ से भैरंदा? यहाँ से 9 किलोमीटर। इधर में इधर नहीं, तिलाड़िया 2 किलोमीटर। हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे 2 किलोमीटर दूर तिलाड़िया ग्राम है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से भैरंदा तहसील, जिससे पहले नस्लगंज के नाम से विख्यात थी, फिर दिग्विजय सिंह की सरकार से और शिवराज की सरकार से दबाव बनते बनते आज भैरंदा नाम उसका वापस कर दिया गया। चूँकि शुरू से ही उसका नाम भैरंदा रहा था, पर किन्हीं कारणों से उसे नस्लगंज के रूप में जाना जाने लगा। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में जहाँ जहाँ भी एक विशेष वर्ग का नामकरण चल रहा था, वहाँ से उस नामों को हटाकर वो नामों को स्थायी कर दिया गया जो नाम की शुरुआत हुई है। क्योंकि भैरंदा एक गांव था, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और जैसे जैसे बढ़ा तो कुछ लोगों ने उसे नस्लगंज का रूप देना चालू कर दिया। फिर भी आज इस क्षेत्र के किसान लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पे निर्माण तो हो रहे हैं, किसान लोग निर्माण के साथ में हैं। 18 किसानों की ज़मीन निकली है इसमें। ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि 18 किसानों की ज़मीनें 2-3 एकड़ के किसान हैं। 2-3 एकड़ के किसान हैं। आज उनको इस सड़क कंपनी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्व के अधिकारियों ने आज 2 रोटी के लिए तरसा दिया। क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे खुद बड़ी परेशानियों से किसानी कर रहे हैं। कई बार फसलों का नुकसान हुआ, कई बार सरकार ने नुकसान किया और अब तो ये स्थिति आ गई है कि उनकी ज़मीनें जो हैं इस सड़क पर आ गई है। पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक उनके जो खेत गए हैं, 1 साल आपत्ति लगी रही। 1 साल आपत्ति लगी रही, ऐसा लोग बता रहे हैं। ऐसा कोई निपटारा भी नहीं कर पाई राजस्व विभाग की टीम। और अभी भी ये विवाद अपनी जगह पर ही है, अपनी जगह पे ठेकेदार कार्य कर रहा है। किसान परेशान है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फैसले के लिए वे कहाँ जाएं, किसकी जगह जाएं। जब ज़मीन ही चले गई तो ज़मीर जो बचा है उस ज़मीर के लिए वे न्यायालय तक जा रहे हैं, पर अभी तक लाखों रुपए न्यायालय में लगा दिए, पर फैसला ना के बराबर हुआ है। और आज हमारी टीम को एक किसान अपने चने के खेत पर दिख गए। वहाँ पे उनका एक छोटा सा घर भी है और बाल गोपाल भी रहते हैं। उनका भी दुख हमने सुना और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है, मोदी की सरकार किसानों की सरकार है और आने वाले लोकसभा में किसान लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो। यदि अन्न नहीं होगा तो धन किसी काम का नहीं है और यदि धन नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अन्न को पहले देखा जाए, फिर उसके विकास को देखा जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, तिलाड़िया गांव से 2 किलोमीटर पहले ही मैं इसे 1 साल बंद कर दिया था, इसको रोक दिया था सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से कि नहीं बनने देंगे। फिर जबरन उन्होंने बना। काफ़ी दिनों तक यहाँ के किसानों ने इस आपत्ति लगा दी थी, रोड के लिए आपत्ति लगाई थी और स्वयं भी सड़क पर बैठे थे और ठेकेदार को इन्होंने काम नहीं करने दिया। पर चूँकि किसान गिनती के हैं, सरकार वजनदार है और उनकी नहीं सुनी गई और ये रोड का निर्माण अब अपनी विशेष गति की ओर जा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, सूर्य भगवान अपनी सेवाओं को देने के बाद में अपनी माँ की गोद में दूसरे देश के लिए रवाना हो रहे हैं और मैं भी चूँकि 4 बजे से अपनी टीम को लेकर घूम रहा हूँ
तो मैं भी 68 साल की उम्र होने के कारण मैं भी चाह रहा हूँ कि भोपाल समय पे पहुँच जाऊँ, जिससे कि शरीर को आराम दे सकूँ, दिमाग को आराम दे सकूँ। और जो मैंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जो दिखाने के लिए अपने कैमरे में लिया है, उसको भी दिखाने के लिए मैं अब कुछ ही देर में भोपाल के लिए रवाना हो रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।